जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तो होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त बंधु होंगे जिन्होंने दोस्तों सीटेट का एक बार एग्जाम दिया है, 2 बार दिया, 3 बार दिया और किन्हीं किन्हीं ने तो दोस्तों 4-5 बार दे दिया है, लेकिन उन लोग का अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बेसिकली हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अब की बार जो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होगा अगस्त में, उसको कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्जाम में जो होता है, देखिए यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे बताएंगे दोस्तों, मैं अपना पर्सनल यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वाला स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है। अगर अच्छा नहीं भी लगेगा तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये स्ट्रेटेजी अच्छा नहीं है। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये मेरा सोच है दोस्तों कि सीटेट को क्वालिफाई कैसे करना चाहिए, है ना। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीटेट में चाहे हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं या फिर सेकंड पेपर की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे सेकंड पेपर की बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, है ना। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि अब से जो है सीटेट का नियम चेंज होने वाला है। जैसे अब 1 to 5 के लिए सीटेट होता था, 5 to 8 के लिए सीटेट होता था, अब जो होगा दोस्तों 9-10 के लिए भी सीटेट होगा और 11-12 के लिए भी सीटेट होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट में चाहे फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं या फिर सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं, इसमें के करके सब्जेक्ट होता है दोस्तों ना, 5 करके सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी के ठो सब्जेक्ट होता है ना, 5 ठो करके सब्जेक्ट होता है। यदि देखा जाए तो सीडीपी, है ना, सबसे पहले आता है दोस्तों आपका सीडीपी। उसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों फर्स्ट पेपर का, है ना। सबसे पहले सीडीपी आता है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम लोग ईवीएस बोलते हैं। ठीक है, ईवीएस हो गया। उसके बाद हो गया दोस्तों आपका मैथ्स, है ना। उसके बाद हो गया आपका मैथ्स। उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। आप लोग लैंग्वेज 1 में चाहे तो हिंदी भी रख सकते हैं या फिर इंग्लिश भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 ठो लैंग्वेज पेपर होता है और 3 ठो दोस्तों आपका सीडीपी, ईवीएस एंड मैथ्स होता है। ठीक है, अगर हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं दोस्तों, तो सेकेंड पेपर में भी, यानी बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों पेपर 2 के बारे में, तो सेकेंड पेपर में भी 5 सब्जेक्ट होता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका सीडीपी होता है। ठीक है, इसमें भी आपका देखिए, इसमें जो न्यू ऐड होता है, जो आपका आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए दोस्तों पूरा का पूरा 60 नंबर आपका सोशल साइंस से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट होते हैं, उसका 30 क्वेश्चन जो होता है दोस्तों मैथ से होता है और 30 क्वेश्चन आपका साइंस से होता है, यानी कुल आपका मैथ और साइंस दोस्तों 60 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया दोस्तों सीडीपी हो गया 30। उसके बाद साइंस एंड, या फिर मान के चलते साइंस एंड मैथमेटिक्स, या फिर मान के चलते हैं एसएसटी 60 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, 30-30-60 हो गया, तो यहाँ पे 150 हो गया। ठीक है, यानी कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाने से दोस्तों सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, उसी के ऊपर यह वीडियो है दोस्तों। तो देखिए, जैसे 5 सब्जेक्ट होता है ना, जैसे 5 सब्जेक्ट होता है, तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सबसे बड़ा इशू आप लोगों का यही आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा ऑफलाइन एग्जाम में यही इशू है, टाइम मैनेजमेंट। अगर गलत बोल रहे हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं सर ये आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, इतना कम जो रिजल्ट दे रहा है सीबीएसई, क्यों दे रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों स्टूडेंट के सामने, टाइम अरेंजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा दिक्कत सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हल किया जाए, है ना, और किस प्रकार से तैयारी किया जाए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि बहुत ही परफेक्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि स्ट्रेटेजी कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए, जैसे बोलते हैं कि 5 सब्जेक्ट है ना, तो 5 सब्जेक्ट है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, तो 5 सब्जेक्ट में दोस्तों आपको 4 सब्जेक्ट में फुल्ली टाइम देना है। ठीक है, यानी 4 सब्जेक्ट, जैसे 4 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो हो जाता है आपका 120 नंबर। कितना होता है? 120 नंबर। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है डिसाइडर यही है 120। अगर आप ऐसे सोच करके जाते हैं कि 5 सब्जेक्ट है यानी 150, है ना,
150 सोच करके जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। वैसे स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जो कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 120 नंबर ही आप सोचिए कि दोस्तों 120 नंबर का ही हम लोगों का पेपर है, ठीक है। और 30 नंबर को अभी साइड में रखिए आप लोग, ठीक है। 30 नंबर को आप लोग साइड में रखिए। अगर आप लोग अच्छे से 120 नंबर का ही तैयारी करते हैं, जैसे मान के चलते हैं 120 नंबर में हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं मैथ्स को, साइंस को, या फिर जो सोशल साइंस वाले हैं सोशल साइंस को, ठीक है, और सीडीपी को, है ना। और यहाँ पे हिंदी को भी मैंने इंक्लूड करा, और इंग्लिश को मैंने एक्स्ट्रा रखा, है ना, इंग्लिश को मैंने एक्स्ट्रा रखा। तो आप सोचिए कि 120 नंबर ही जो है दोस्तों ये मेरा डिसाइडर है, ठीक है। तो 120 नंबर में आपको तैयारी करना है, और इस प्रकार से तैयारी करना है दोस्तों कि 120 नंबर में ही आपका कम से कम 90 आ जाए, ठीक है, यानी कम से कम 90 आ जाए, ठीक है। अगर ये मान के चलते हैं 30 क्वेश्चन में आपको मिलता है 30 मिनट, ठीक है। यदि ये 30 मिनट, जैसे हम बोले कि इंग्लिश का 30 नंबर को अभी एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है, एक तो आप मतलब छोड़ दीजिए कि हम सोचिए कि नहीं है ये वाला, है ना। और 120 जैसे मान के चलते हैं दोस्तों, ये 30 मिनट में 20 मिनट इसी में इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। ये 120 नंबर वाला पेपर में ही क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। और जो आपका दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर में आपका 10 मिनट बचेगा, और ये 30 नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दीजिए दोस्तों, तुक्का मार दीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए ना, तुक्का लगा दीजिए। देखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे स्टूडेंट, ठीक है, वैसे स्टूडेंट जिनका नहीं हो रहा है, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं उसके लिए, ठीक है। यानी 4 सब्जेक्ट का आपको तैयारी करके जाना है, 4 सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करके जाना है। सोचना है आपको कि 120 नंबर का ही पेपर है, और 120 में तैयारी ऐसा रखना है दोस्तों कि इसी में आपको 90 सही करना है, ठीक है, 90 आपको सही करना है। और लास्ट वाला जो आपका 10 मिनट दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई जो है 2.5 घंटा का टाइम देती है, तो 120 नंबर का पेपर में आप लोग दोस्तों 2.5 घंटा का मतलब कितना हुआ, 150 मिनट, कितना हुआ, 150 मिनट हो गया। तो 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग ले लीजिए दोस्तों आपका 140 मिनट ले लीजिए, ठीक है, 140 मिनट ले लीजिए। और तैयारी इस प्रकार से होना चाहिए कि 120 में कम से कम 90 सही कर लें, कम से कम 90 सही कर लें, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे 30 क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 10 मिनट का टाइम बच रहा है। तो इसको दोस्तों देखिएगा, अगर वैसे स्टूडेंट भी जो होते हैं दोस्तों, एक लैंग्वेज पेपर के लिए 10 मिनट भी काफ़ी होता है, और जो नहीं सकता है दोस्तों वो कि मतलब ऐसे ही उसको यहाँ पे OMR सीट को फिलअप करना होगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दिया दोस्तों इस वीडियो में कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, ठीक है। और जो बंधुगण बहुत ही ज़्यादा मान के चलते हैं थोड़ा कि उसका IQ लेवल अच्छा है, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंट है, वो 5 सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि 5 सब्जेक्ट का तैयारी मत कीजिए, ठीक है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए 4 सब्जेक्ट के ऊपर। और 4 सब्जेक्ट में सोचिए दोस्तों मेरा पेपर जो है 120 नंबर का ही है, ठीक है। अगर आप लोग सोचिएगा कि 150 नंबर जो है दोस्तों, 150 नंबर को हमको पूरा तैयारी करना है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूं दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आपको सोच के जाना होगा दोस्तों 120 क्वेश्चन, और 120 क्वेश्चन का ही आपको तैयारी करके जाना होगा। और जो 30 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 30 क्वेश्चन में आपको अंधाधुन टिक लगाना है, यानी OMR सीट को ऐसे ही फिलअप करना है, ठीक है। और यही जो 120 नंबर होगा दोस्तों, यही आपका क्या होगा ना, डिसाइडर होगा। आपको इसी से ऐसा तैयारी करना है कि आपका 90 नंबर यहीं से सही हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार यदि स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाते हैं तो दोस्तों आपका सीटेट निकल जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, 100 यानी 150 नंबर के चक्कर में दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, 2 सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताया दोस्तों, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।